माई सेल्फ हेमलता पाटिल। आज हम क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रैशनल नंबर सीखने के पहले जो जो संख्याएं आती है, जो जो नंबर्स आते हैं, उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर्स, जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, डिनोटेड बाय एन। देन सेकंड है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, डिनोटेड बाय डब्ल्यू। देन थर्ड नंबर है इंटीजर्स, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, डिनोटेड बाय जेड। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स। देन होल नंबर्स में नेचुरल नंबर ऑलरेडी सारे इंक्लूड होते हैं, सिर्फ एक नंबर न्यू होता है जो कि है 0। एंड देन 1 2 3 4 डैश डैश डैश। उसके बाद इंटीजर्स में सारे जितने भी होल नंबर है वो इंक्लूड होते हैं, और उसके अंदर दो तरह की संख्याएं ऐड होती है, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स धनात्मक संख्याएं, नेगेटिव इंटीजर मीन्स ऋणात्मक संख्याएं। इसे z द्वारा डिनोट किया जाता है। इसे यदि हम लिखना चाहे तो इस तरह से होती है, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ऑल आर इंटीजर्स। इसमें 2 टाइप है। पॉजिटिव कहो तो ये सारी जितने नंबर्स हैं, ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स की हम बात करें तो यहाँ ये जो सारे नंबर हैं, ये सारे जो है ये नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं। ये सारे ऑनवर्ड बहुत सारे, और एक 0 उसमें एडिशनल होता है। इस तरह से ये सारी संख्या है। इन सब संख्याओं को जब हम मिक्स करते हैं, या इसे हम जब P डिवाइड बाय Q के रूप में शो करते हैं, तो हमारे पास जो न्यू सेट आता है वो होता है रैशनल नंबर, जिसे हम परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। तो अभी हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। डिनोटेड बाय Q, सॉरी, इसे Q द्वारा शो किया जाता है। सबसे पहले इन संख्याओं का, इन नंबर्स का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? P बाय Q। और यहाँ पर ये जो P और ये जो Q है, ये एग्जिस्ट होता है R में से। R मीन्स रियल नंबर, जिसे हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। इन्हें हम एग्जाम्पल के रूप में यदि देखना चाहे तो ढेर सारे एग्जाम्पल आपके पास है। जैसे कि मैं पहले धनात्मक रैशनल नंबर को शो करना चाहूं तो 3/2, जिसमें हम दिखा सकते हैं कि P इज इक्वल टू आपके पास 3 है और Q इज इक्वल टू 2 है। वैसे हम नेगेटिव फॉर्म में शो करना चाहे, जैसे कि 7/5, तो यहाँ पर भी जो P है हमारा वो -7 है और जो Q है वो 5 है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म होता है, ये जरूरी है, रैशनल नंबर शो करने के लिए जरूरी है कि वो P बाय Q के फॉर्म में होना चाहिए। सपोज मैंने कोई एक नेचुरल नंबर ले लिया, मेरे पास है 4। अब 4 को भी मुझे यदि रैशनल नंबर में शो करना है तो बिल्कुल हम आराम से कर सकते हैं। जहां हम इसे लिखेंगे P बाय Q की जगह लिख सकते हैं 4/1। मीन्स आपका क्या हो गया? P इज इक्वल टू 4 हो गया और Q इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर अल्सो रैशनल नंबर, होल नंबर आर अल्सो रैशनल नंबर, देन इंटीजर्स, ऑल टाइप ऑफ इंटीजर्स आर अल्सो रैशनल। अब हम आगे का टॉपिक लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, मीन्स हिंदी में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इसमें मेन आपको पढ़ने हैं 3 गुणधर्म। जो है पहला, उसमें है क्लोजर मीन्स संवृत्त, जिसे कहा जाता है। इसमें आपको समझना ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। मीन्स सपोज आप यदि नेचुरल नंबर लेते हो और नेचुरल नंबर के बीच में आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे कि उनके बीच आप एडिशन कीजिए, उनके बीच आप सब्सट्रैक्शन कीजिए, उन अंकों के बीच में आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए या डिवीजन कीजिए, उससे जो आने वाला आंसर है वो क्या आता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका ये क्लोजर प्रॉपर्टी उस प्रक्रिया पर, उस एक्टिविटी पर अप्लाई होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम
यदि योग के लिए सोचे यानी कि एडिशन के लिए, तो सपोज मैंने 2 + 3 दो नेचुरल नंबर लिए, इनका मैंने एडिशन किया तो क्या आया, 5 आया। तो आप देख सकते हो सामने 2 is also natural number, 3 is also natural number and 5 is also natural number। मीन्स हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन वाले रूल पर अप्लाई होती है। देन हम देखेंगे घटाव। घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शन। इसमें सपोज यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2 - 3, तो हमारा जवाब क्या आता है, -1। यहां आपने देखा 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, बट व्हाट हैपन, -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देयरफॉर इस पर से हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवृत्त जो नियम है वो घटाव पर अप्लाई नहीं होता। देन थर्ड है हमारा गुणा, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लीकेशन। यहां पर भी सपोज 2 × 3 लेते हैं, यू गॉट आंसर 6। 2 and 3 नेचुरल नंबर, 6 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। मीन्स आप कह सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन पर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। उसके बाद फोर्थ है भाग यानी कि डिवीजन। यहां पर सपोज ये एग्जांपल ले ले, 2 / 3, इसे जब हम लिखेंगे तो 2/3। आप देख सकते हो 2 and 3 आर नेचुरल नंबर, बट 2/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 2/3 क्या है, आपका रैशनल नंबर है। मतलब यहाँ पर 2 नेचुरल नंबर्स का डिवीजन करने पर जवाब आपको नेचुरल नंबर नहीं मिला। इसीलिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये आपकी भाग पर अप्लाई नहीं होती। यही इसी प्रकार ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ये हम अप्लाई कर सकते हैं पूर्ण संख्याओं पर और पूर्णांक संख्याओं पर भी। इसी तरह से अभी हम आगे देखेंगे रैशनल नंबर पर यही सारी प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई होती है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन के लिए, 1/2 + 3/5। अब इसमें हमें पहले एलसीएम लेना होगा। 5 × 2 करते हैं तो 10 आता है। यहाँ 10 होने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए ऊपर भी 5 से। यहाँ 10 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब होता क्या है देखिए, 5 × 1 = 5 + 3 × 2 = 6, यानी कि आपको जो जवाब मिला वो मिला 11/10। तो ये प्रूव हो गया कि आपने 2 रैशनल नंबर लिए और उनका एडिशन आपने जब किया तो आपको जो जवाब मिला वो भी एक रैशनल नंबर ही है। इसका मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पर भी अप्लाई होती है। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन पर हम देखेंगे 1/2 - 3/4। यहाँ एलसीएम यदि मैं 4 ले लेती हूं तो यहाँ पे ×2 करना होगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो आपका जवाब आ जाएगा 2 × 1 = 2 -3, तो आपको जवाब मिला -1/4। आप देख सकते हो कि हमने जब सब्सट्रैक्शन किया तो यहाँ पर जब हमने 2 रैशनल नंबर लिए तो उसका जवाब रैशनल नंबर आया है। इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारी सब्सट्रैक्शन पर भी अप्लाई होती है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, 1/2 × 3/4, 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। देन हम सब्सट्रैक्शन की डिवीजन की हम यदि बात करें, 1/2 / 3/4, इसे जब हम प्रॉपरली शो करना चाहेंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिवाइड का साइन आप हटा सकते हो और उसकी जगह आप मल्टीप्लाई करके 4/3 शो कर सकते हो। 2 से ये 4 कट हो जाएगा, आपका जवाब आया 2 × 1 = 2/3। 2/3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर में आपने देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन पे और मल्टीप्लीकेशन पर अप्लाई हो रही थी। आप रैशनल नंबर्स में देखेंगे
कि ये जो प्रॉपर्टी है ये चारों पर अप्लाई होती है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के सभी नियमों पर अप्लाई होती है। बंद किया था। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे। सुनिए, अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमेयता। ये बहुत सिंपल है। जैसे आपको पता है, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 4, या हम पहले मल्टीप्लाई की जगह एडिशन करके देखेंगे। 3 प्लस 4, आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7, यानी 3 एंड 4 इज अ नेचुरल नंबर एंड 7 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। इसमें अब मैंने 3 प्लस 4 करके देखा, इसी टर्म को मैं यदि 4 प्लस 3 करके देखती हूँ तब भी मेरा जवाब क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि a प्लस बी इस फॉर्म में मैं रखूं या b प्लस a इस फॉर्म में मैं एडिशन करती हूँ, तब भी LHS में और RHS में दोनों साइड में हमारा जवाब इक्वल आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है यानी क्रम विनिमेयता, ये हमारी एडिशन पर भी अप्लाई होता है। अब हम सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं। 3 माइनस 4 हम करके देखें या 4 माइनस 3 हम करके देखें। यहाँ 3 माइनस 4 यदि आप करते हो तो -1, और यहाँ पर 4 माइनस 3 करते हो तो +1 जवाब आता है। आप देख सकते हो -1 एंड +1 आर नॉट इक्वल नंबर। मतलब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब लिखना चाहो तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम जो मल्टीप्लीकेशन है उस पर अप्लाई करके देखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 6, और यहाँ भी आ जाएगा 6। आपने देखा, हम चाहे अंकों को किसी भी क्रम में रखें और उनका मल्टीप्लिकेशन करें, फिर भी जवाब हमारा इक्वल आता है। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो गुणा पर भी हमारा अप्लाई होता है। उसके बाद हम कम्यूटेटिव लॉ को डिवीजन पर भी अप्लाई करके देखेंगे। सपोज 3 बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 3। इसे जब हम डिफरेंट फॉर्म में शो करेंगे तो 3 बाय 2 और यहाँ आएगा 2 बाय 3। आप देख सकते हो ये दोनों जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल नजर आ रहे हैं, इसीलिए ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है। मीन्स क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो डिवीजन पर भी अप्लाई नहीं होता। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए। अब हम आगे देखेंगे रैशनल नंबर के लिए। 2/3 प्लस 1/2 एडिशन करेंगे, या इसी का हम क्रम चेंज कर देंगे, 1/2 प्लस 2/3। क्या किया मैंने, सपोज 2/3 इज अ ए, 1/2 इज अ बी, तो मैंने b को यहाँ आगे लिखा और a को हमने पीछे लिखा। अब इनका एडिशन करके देखें तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, मीन्स 7/6 हमारा आंसर आया। यहाँ पे भी देख लीजिए उसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4, आपका जवाब आया 7/6। देख सकते हो आप, बोथ साइड LHS में भी और RHS में हमारा जवाब आया क्या है, 7/6। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो रैशनल नंबर के लिए भी अप्लाई होता है। वैसे ही सब्सट्रैक्शन के लिए चेक करें तो 1/2 माइनस 3/2 एंड 3/2 माइनस 1/2। यहाँ पर LCM इक्वल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 1 माइनस 3 और यहाँ पर 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। 3 माइनस 1 करेंगे तो -2/2 आंसर आ रहा है, मीन्स -1 यू गॉट। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/2, यानी कि यहाँ जवाब आया है +1। आप यहाँ फिर से देख सकते हो दोनों 1 तो आए हैं, पर एक का साइन नेगेटिव है और एक का साइन पॉजिटिव है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए रैशनल नंबर पर यहाँ पर
ये रूल अप्लाई नहीं होता। उसके बाद इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए भी हम देखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 एंड 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। क्या हुआ? 3/2 एंड 3/2 बोथ साइड आर इक्वल। मतलब कि कम्यूटेटिव जो लॉ है वो रैशनल नंबर पे भी अप्लाई होता है। फिर उसके बाद हम डिवीजन के लिए देखेंगे। जब डिवीजन का साइन हम चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई का डालते हैं तो रूल ये होता है कि नीचे का अंक ऊपर और ऊपर का अंक नीचे ले जाया जाता है। इस तरह से सॉल्व हो सकता है। अब मल्टीप्लाई में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आपका आंसर क्या आया? 3/1 और यहाँ आंसर आपका आया है 1/3। यानी बोथ साइड आर नॉट इक्वल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमयता का नियम रैशनल नंबर्स पर अप्लाई नहीं होता। एसोसिएटिव लॉ यानी जिसे हम कह सकते हैं साहचर्यता। थर्ड है इसमें क्या होता है? सबसे पहले मैं अल्फाबेट्स लेके समझा दूं। सपोज मैंने एक साइड में ए रखा, बी रखा और सी रखा, फिर इक्वल टू सेकेंड साइड में भी मैंने ए, बी और सी यूज किया। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ए है, बी है और सी है। इसमें सपोज सबसे पहले मैं एडिशन करना चाहती हूँ, तो एडिशन में मैं यहाँ पर प्लस का साइन डाल दूं इस तरह से, और फिर फर्स्ट जो 2 नंबर्स है उनका एडिशन करके थर्ड के साथ ऐड करूंगी, और सेकेंड साइड में फर्स्ट नंबर का मैं सेकेंड 2 टर्म्स के साथ एडिशन करूंगी। तब भी क्या फर्क पड़ता है? आंसर में कोई फर्क पड़ता है या नहीं? हम ये अलग अलग एग्जाम्पल लेकर सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 + 3 + 4। सबसे पहले यहाँ 2 + 3 5 + 4 यानी 9 आपको मिला, और सेकेंड साइड में 3 + 4 यानी 2 + 7, यहाँ भी आपको 9 आंसर मिला। आप देख सकते हो कि 3 नंबर्स आपको यदि दिए हैं और आप उनका एडिशन किसी भी क्रम में करो, पहले 2 का एडिशन थर्ड के साथ करो या फर्स्ट का एडिशन लास्ट 2 के साथ करते हो, तब भी आपका जो आंसर आता है वो इक्वल आता है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसे साहचर्यता कहा जाता है वो एडिशन पर यानी योग क्रिया पर अप्लाई होता है। इसी को हम देखेंगे घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में तो फिर से कोई एग्जांपल ले लूं, 2 - 3 - 5, 2 - 3 - 5। यहाँ पर फर्स्ट 2 का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, -1 - 5 आता है, और यहाँ पर लास्ट 2 का -2। -1 और -5 क्या मिलता है? -6, और -2 +2 हो जाता है। यहाँ -6 से और यहाँ क्या है आपका 4 है। आप देखिए और बताइए कि क्या ये इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये सब्सट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होती। ये अप्लाई हुई है हम तभी कह सकते हैं जब हमारी LHS और RHS दोनों कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह से इसी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी कि गुणा के लिए समझेंगे। एग्जाम्पल लेती हूँ, 2 3 5 2 3 एंड 5। रूल क्या है? फर्स्ट 2 नंबर्स का थर्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन और सेकेंड साइड में फर्स्ट का लास्ट 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। 3 × 2 मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 × 3 × 5 मीन्स 15। यहाँ 30 जवाब आ रहा है और यहाँ पे भी 30 जवाब आ रहा है। दोनों साइड कैसी है? इक्वल है।
यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन पर भी अप्लाई होती है। उसके बाद बचा क्या, भाग यानी कि डिवीजन। अब डिवीजन पर हम अप्लाई करके देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट 2 का डिवीजन और यहाँ पे लास्ट 2 का डिवीजन। अब इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और यहाँ पे भी इसे यदि मल्टीप्लाई का रूप दे देंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2/3 और इसे ब्रैकेट में ही 3/2, सॉरी यहाँ पर डिवाइड रहेगा अभी। फिर यहाँ ये मल्टीप्लाई में 2 है, कट जाएगा, नीचे क्या आया 3 इंटू 3 मीन्स 9, और यहाँ 2/3, और इसे जब मैं डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई करूंगी तो 2/3 आ जाएगा। यानी आपका जवाब आया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। आप देख सकते हो यहाँ आंसर क्या है, 1/9 है और यहाँ आंसर 4/9 है। बोथ साइड आर नॉट इक्वल, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है साहचर्यता वो भाग पर अप्लाई नहीं होती। इस प्रकार आज आप समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव, ये सिर्फ चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे वो रैशनल नंबर हो, यहाँ सिर्फ एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है। वहां घटाव भाग यानी कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती। इसके बाद मैथमेटिक्स में या नंबर्स में जो 0 एंड 1 आता है उसका क्या रोल है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले रोल ऑफ 1, यानी कि हिंदी में यदि कहें तो 1 की भूमिका। चलिए आप सोचिए और मुझे बताइए। मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं, जैसे कि मेरे पास एक डिजिट है 5, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ किसी डिजिट से। आपको बताना है वो डिजिट क्या है। मैंने जब इस 5 को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो जवाब आता है वो क्या आता है, 5 आता है। यानी कि उस डिजिट का इस 5 पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसे हम कहेंगे कि रोल, क्या रोल है उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हो यहाँ क्या अंक होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 को। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हम जब करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब 1 के कारण इस संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है, 1 यह मल्टीप्लिकेशन की यानी कि गुणा की तटस्थ संख्या है। तटस्थ हम इस ढंग से सोच सकते हैं कि वो ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है उस पर किसी भी डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। देन सेकंड हम देखेंगे रोल ऑफ 0, यानी कि 0 की भूमिका। जैसे मान लो आप एडिशन कर रहे हो, एडिशन की जब आप प्रोसेस करते हो तो एडिशन की प्रोसेस में मेरे पास कोई भी डिजिट हो, सपोज मैंने लिया है -4। -4 में मैं ऐसा कौन सा डिजिट ऐड करूं तो मेरा जवाब -4 ही होगा। सोच रहे हो आप जरूर। तो यहाँ क्या आएगा, जवाब 0 आएगा। मतलब कि कोई भी डिजिट, और भी हम एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने लिया 5/2 और उसमें मैं 0 ऐड करती हूँ तो मेरा जवाब 5/2 आएगा। इससे आप समझ सकते हो कि 0 ऐसा डिजिट है एडिशन की प्रोसेस में कि जिसका उसके साथ रहने वाले नंबर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए हम इसे कहेंगे रोल ऑफ 0, यानी कि 0 की भूमिका। यानी कि एडिशन यानी कि जो योग की क्रिया है, योग की तटस्थ संख्या हम उसे कहेंगे, तटस्थ संख्या 0 है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि वितरण का नियम।
वितरण के नियम में दो क्रियाएं शामिल होती हैं, एक होती है एडिशन और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेशन। मैं यदि रूल आपको लिख के बताऊं तो रूल इस तरह का है, सपोज 3 नंबर्स A, B एंड C। तो A हम मल्टीप्लाई करेंगे B प्लस C के साथ, तो आपका A से B के साथ मल्टीप्लाई होके जवाब आता है A मल्टीप्लाई बाय B, और A का आप जब C के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब आएगा AC। ये रूल यानी कि वितरण का नियम कहा जाता है। इसे हिंदी में यदि कहे तो A का गुणा B प्लस C के साथ हम कर रहे हैं, यानी A का गुणा का वितरण B प्लस C के साथ होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, कोई भी रैशनल नंबर के लिए भी हम देख सकते हैं, जैसे कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/2। देखिए A के रूप में मैंने क्या लिया था 2/3, B के रूप में हमने रखा है 3/2 और C इज इक्वल टू वी टेक 1/2। बस मैंने जो इक्वेशन हमारे पास बना हुआ था उसके साथ मैंने सिर्फ उनके जो वैल्यूज थे वो मैंने क्या किए, पुट अप कर दिए। A के साथ A, B के साथ B, C के साथ C, देन जो RHS है उसमें भी उसी तरह से हमने किया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें इसे इसी की तरह सॉल्व करना है, इसे इसी की तरह। दोनों साइड का जवाब यदि इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है। जैसे कि 2/3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में इनका एलसीएम तो इक्वल है ही, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 + 1 4/2। 2 and 2 गेट कैंसल, आपका जवाब आ गया 4/3। ये हो गई LHS। अब हम देखेंगे RHS में 1 + 2 गेट कैंसल, मतलब 1/3। फिर यहाँ एलसीएम यदि हम 3 ले लेते हैं तो 3 × 1 मीन्स 3 + 1, आंसर यू गॉट 4/3। देख सकते हैं आप, LHS को हमने सॉल्व किया, जवाब आया 4/3, और RHS को हमने सॉल्व किया तो आपका जवाब आया है 4/3, यानी बोथ साइड आर इक्वल। हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये वितरण का जो नियम है या जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे वो इस तरह से हम संख्याओं पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम निगेटिव नंबर्स की हम चर्चा करेंगे। निगेटिव नंबर्स किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है ऋणात्मक संख्या। सिंपल सी लॉजिक है, यदि आपके पास यदि A है तो आपको यदि पूछा जाए कि A का निगेटिव नंबर्स क्या है तो आपका जवाब बड़ा सरल है, इसका निगेटिव नंबर है -A। सपोज आपके पास यदि -B है तो उसका निगेटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, +B। इतना सिंपल है। तो इसे हम एग्जाम्पल यदि लेना चाहे, रैशनल नंबर का ही मैं एग्जाम्पल लूंगी। सपोज यू हैव 2/3, तो आप तो खुद ही मन में बोल लिए होंगे कि मैम इसका नेगेटिव नंबर क्या है, इसका नेगेटिव नंबर है -2/3। यानी सिंपली आपको सिर्फ क्या करना है, जो डिजिट आपको दिया जाता है, जो नंबर आपको दिया जाता है, उसका सिर्फ साइन आपको बदल देना है। मतलब यू हैव पॉजिटिव नंबर्स, चेंज इट इनटू नेगेटिव, यू हैव नेगेटिव नंबर, चेंज इट इनटू पॉजिटिव, तो आपको नेगेटिव नंबर्स अपने आप ही मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को हिंदी में कहा जाता है व्युत्क्रम संख्या। व्युत्क्रम संख्या यानी कि रेसिप्रोकल। इसमें मैं आपको यदि एग्जांपल देना चाहूं, सपोज मेरे पास एक नंबर है A/B, तो आपको यदि कहना है कि A/B का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, सिर्फ जो नीचे जो नंबर है उसे ऊपर ले जाना है और जो ऊपर का नंबर है उसे नीचे ले आना है। मीन्स
इसका रेसिप्रोकल आपका होगा b बाय a। सिंपल। तो मैं एग्जांपल ले रही हूं, सपोज मेरे पास है 2/3, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा 3/2, है ना सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव -7/5। अब बताइए क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, इसका रेसिप्रोकल होगा, साइन आपको बदलना नहीं है। जब आप रेसिप्रोकल लेते हो तो उसका जो साइन होगा वो साइन एज यूजुअल होगा, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है? उसके स्थान बदलने हैं। अंश को हर में लिखना है और हर को अंश में लिखना है। इस तरह से आपको रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि सपोज आपको कहा जाए कि एक नंबर है, एग्जांपल मैं आपको देती हूं। मेरे पास एक नंबर है 2/3 और आपके लिए सवाल ये है कि इसका मुझे निगेटिव रेसिप्रोकल प्राप्त करना है। तो निगेटिव रेसिप्रोकल कैसे आप प्राप्त करोगे? मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर पहले आप इसका नेगेटिव नंबर ढूंढोगे और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल। तो इसका नेगेटिव नंबर आपका हो जाएगा, क्या होगा? 2/3 और 2/3 का ये हो गया नेगेटिव नंबर। और फिर हम इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/2। तो इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दिए गए नंबर्स का ऋणात्मक का व्युत्क्रम संख्या ज्ञात कीजिए या नेगेटिव इंटीजर्स का रेसिप्रोकल प्राप्त कीजिए। तब आप इस तरह से किसी भी एग्जाम्पल को लेकर सॉल्व कर सकते